नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, ज्योतिष के जरिए अपने करियर की राह को समझना। मतलब, क्या सितारे सच में हमें ये बता सकते हैं कि हमें प्रोफेशनली कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। मेरे लिए सही काम क्या है? मैं असल में क्या करना चाहता हूँ? अपने करियर को लेकर ये कन्फ्यूजन, ये तलाश, हम सब इससे गुजरते हैं। तो आज हम ज्योतिष के नजरिए से इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट यानी जन्म कुंडली आखिर है क्या। फिर हम करियर से जुड़े खास क्षेत्रों को देखेंगे। उसके बाद बात होगी उन ग्रहों की जो हमारे प्रोफेशन पर असर डालते हैं। हम ये भी जानेंगे कि सफलता के संकेत क्या होते हैं और आखिर में इस पूरी जानकारी को एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्योतिष में करियर एनालिसिस की नींव क्या है। ये सब शुरू होता है जन्म कुंडली से। आप इसे किसी इंसान का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पहले से तय है और बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, ये हमारी ताकतों और कमजोरियों का एक मैप है। ये हमें बताता है कि कौन से काम हमारे लिए नेचुरल हैं और कहाँ हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अच्छा, अब कुंडली में ना जिंदगी के हर पहलू के लिए एक भाव या घर होता है। और जब बात करियर की आती है तो 4 घर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ के, आप कह सकते हैं, 4 मेन पिलर हैं। यहां देखिए, 10वां भाव, जिसे कर्म भाव भी कहते हैं, ये बताता है कि दुनिया हमें किस रूप में देखेगी, हमारा प्रोफेशन क्या होगा। छठा भाव हमारे रोज के काम, हमारी सर्विस और मेहनत को दिखाता है। दूसरा भाव सीधे सीधे हमारी कमाई और पैसे से जुड़ा है। और 11वां भाव है हमारे मुनाफे और सक्सेस का। ये चारों मिलकर हमारे करियर की पूरी कहानी कहते हैं। तो अगर ये भाव हमारे करियर का स्टेज हैं, तो ग्रह क्या हैं? वो हैं इस स्टेज के एक्टर्स। हर ग्रह की अपनी खास एनर्जी होती है और कुंडली में उनकी पोजीशन ही ये तय करती है कि हमारे करियर की कहानी किस दिशा में जाएगी। जैसे सूर्य और मंगल को ले लीजिए। दोनों ही पावरफुल ग्रह हैं। सूर्य लीडरशिप और अथॉरिटी को दिखाता है, इसलिए ये मैनेजमेंट या सरकारी नौकरियों के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं मंगल एक्शन, हिम्मत और टेक्नोलॉजी का ग्रह है, तो ये सेना, पुलिस या इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स की तरफ इशारा करता है। चलिए अब बुध और बृहस्पति की बात करते हैं। बुध ग्रह है इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का, इसलिए मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग जैसी फील्ड्स में इसका बड़ा रोल होता है। दूसरी तरफ बृहस्पति है ज्ञान और गाइडेंस का प्रतीक, तो ये टीचिंग, फाइनेंशियल एडवाइजिंग या फिर आध्यात्मिक गुरु बनने जैसे प्रोफेशन में मदद करता है। आप देखते हैं दो बिल्कुल अलग एनर्जीज को। एक तरफ है शुक्र, जो आर्ट, ब्यूटी और क्रिएटिविटी से जुड़ा है, मतलब फैशन, एंटरटेनमेंट, ये सब। और दूसरी तरफ है शनि, जो है हार्डवर्क, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर का ग्रह। इसलिए कानून, इंजीनियरिंग जैसे सिस्टमैटिक प्रोफेशंस शनि के असर में आते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक ग्रह या एक भाव को देखने से नहीं बनती। कहानी में और भी गहराई है। असल में ग्रहों के कुछ खास कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें योग कहते हैं, और ये सक्सेस के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है राजयोग। जैसा कि नाम से ही लगता है, ये योग जब कुंडली में बनता है तो माना जाता है कि इंसान को अपने करियर में जबरदस्त सफलता, नाम और इज्जत मिल सकती है। पर एक बात है, ज्योतिष में हर पावरफुल चीज सीधी और सिंपल नहीं होती। कुछ ग्रहों का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो बड़ी कामयाबी तो दे सकते हैं, लेकिन अपने साथ कुछ बड़े रिस्क भी लेकर आते हैं। राहु इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब राहु करियर के 10वें घर में होता है तो ये इंसान के अंदर कामयाब होने की एक जबरदस्त भूख पैदा कर देता है। इससे अक्सर लोग लीक से हटकर फेम और पावर हासिल करते हैं। लेकिन यहीं एक ट्विस्ट है। यही राहु गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है, जिससे अचानक गिरावट और स्कैंडल का खतरा भी बन जाता है। मतलब ये एक पावरफुल लेकिन दो धारी तलवार है। तो इन सभी भावों, ग्रहों और योगों को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हम इस जानकारी का करें क्या? मतलब इस पूरे एनालिसिस का असल मकसद क्या है? ये सवाल मन में आना बहुत नेचुरल है। क्या हमारी प्रोफेशनल लाइफ पहले से ही तय है? क्या सब कुछ फिक्स्ड है? चलिए देखते हैं कि ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। और जवाब ये है कि सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि ज्योतिष कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये खुद को खोजने का एक जबरदस्त टूल है।
ये हमारी नेचुरल स्किल्स, हमारी मोटिवेशंस और उन एरियाज को समझने में मदद करता है जहां हम सच में चमक सकते हैं। ये एक मैप है, कोई पहले से लिखा हुआ फैसला नहीं। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। अपनी ताकत को पहचान कर और उसे सही दिशा देकर कोई भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी और सुकून पा सकता है। तो सोचिए, आपका अपना कॉस्मिक मैप आपकी कौन सी छिपी हुई काबिलियत को सामने ला सकता है।